साई राम। ओम क्रीम कालकाय नमः। आज का जो टॉपिक है, एक मेरे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था। आज का जो टॉपिक है, ओम साई राम ओम क्रीम कालकाय नमः। आपके पार्टनर का में भी जो भी कभी लड़ाई झगड़ा हो तो आप लोग में जो ब्रेकअप का जो सिचुएशन बनेगा, उसका रीज़न क्या होगा। ओम साई राम ओम क्रीम कालकाय नमः। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो ब्रेकअप का सिचुएशन बनेगा, उसकी परिस्थितियाँ क्या होगी। पाइल 1 वाले RJT इनका नाम हो सकता है। पाइल 1 वाले आपके केस में पार्टनर के साथ में भी भविष्य में जो सिचुएशन बनेगा वो क्या हो सकता है। मुझे एंजल ऐसा बता रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, एक मेरे सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में ब्रेकअप का जो सिचुएशन होगा उसमें परिस्थितियाँ क्या होगी। तो उनके बीच में परिस्थितियाँ ये होगी, पाइल 1 वाले, कि आप लोग के बीच में जब आप लव और रोमांस में रहेंगे आप लोग की, तो आपके जो पार्टनर है या आप है जो उनको जगह जगह से जाकर आप स्टॉक करेंगे, चीज़ों को देखने समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा आप उनको देखेंगे। वो आपके पार्टनर जो होंगे या मे बी आप हो सकते हैं कि उनको आप इन द माई वे, मतलब उनके अनुसार चले, नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाएगी। ईगो से आप डील करेंगे चीज़ों को, तो ये चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आपके बीच में एक मैनिपुलेटिंग कोई भी थर्ड पार्टी आ सकता है या तंत्र का सहारा लिया जा सकता है। इसलिए चीज़ें जो होगी, जो लेडी आएंगी, जो वो आपको पार्टनर को बहुत ही पैसे वाली दिखेंगी। इसके कारण आपके लाइफ में ब्रेकअप का जो सिचुएशन है वो हो सकता है। बट जो ब्रेकअप होगा वो टेम्पररी होगा, मतलब आप पॉजिटिव रहेंगी, चीज़ों को सही से संभाल के चलेंगी तो ये चीज़ें जो होगी आगे जाके सही भी हो सकती हैं। पाइल 1 वाले, आपके लाइफ में ये बड़ा सा एक चेंज होगा। पाइल 2 वाले, जिसमें यूनिवर्स हमें बता रहे हैं, पाइल 2 वाले आपका जो नाम हो सकता है MTN। आपका और आपके पार्टनर की जो ब्रेकअप की स्थिति होगी वो क्यों होगी। पाइल 2 वाले, आपके और आपके पार्टनर का जो स्थिति बताया जा रहा है, आपके पार्टनर या आपके वाइस वर्सा आप ले लेंगे, जो भी ये सिचुएशन, दोनों में कुछ मिस्ट्री, सीक्रेट हिडन है। जो चीज़ें बाद में आपको पता चलेंगी, जो आपकी लव रिलेशन में जब अचानक से आपको पता चलेंगी तो आपकी चीज़ें बिगड़ सकती है कि तुमने मुझे बताया नहीं। भाई, आपके लाइफ के पास्ट के ये सारे कुछ राज है जो मैंने सोचा नहीं था, जो आपने मुझे बताया नहीं। ईगो भी आगे आएगा। आपके पार्टनर या आपकी जो पर्सनालिटी है, मेरे अनुसार चलो, नहीं तो मैं कुछ भी अपने मन बहलाव के लिए ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करूँ। अपने आप को बंधा हुआ मानेंगे अपने ईगो के कारण, अपनी सोच के कारण। ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। उनकी जो आपके पार्टनर या आपकी जो स्थिति, चंद्रमा की स्थिति सही नहीं रहेगी। हालांकि जब आप इस इल्यूजन से बाहर आओगे तो चीज़ें सही होंगी, बट इसको निकलने के लिए आपको मेंटल जो भी है माइंड को बहुत ही मजबूत करना होगा, तब जाके आप इन परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। ये कार्ड बताया जा रहा है। और अभी पाइल 1 वाले, आपको पता होना चाहिए कि अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में स्थितियाँ क्या है। पाइल 1 वाले की स्थिति अच्छी नहीं है, डिप्रेशन में है, हताशा में है, निराशा में है। अपने आप के इस रिश्ते को
डिवाइन गॉड तो मानते हैं, बट जो इनकी सिचुएशन है, परिस्थितियाँ है, वे क्यों बिगड़ी? ये सिचुएशन जो परिस्थितियाँ है इसलिए बिगड़ी कि इनके पार्टनर को या इनको कोई भी जो है, कुछ लोग हैं जो मैनिपुलेट करते हैं। वर्क हो सकता है, इनके काम, कैरियर या इनके फैमिली में कुछ लोग हैं जो इनके कान को भरते हैं, इनको बताते हैं, जिसके कारण दोनों का रिश्ता है जो अभी सही स्थिति में नहीं चल रहा है। पाइल 1 वाले, आपके पार्टनर इस चीज़ों को लेकर प्लान कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे बिगड़ गई, चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए। 2 चीज़ों में जगल कर रहा है, या तो मतलब एक थर्ड पार्टी है, एक आप हो, या तो एक उनका दिल है और एक उनका दिमाग है। दिल कहता है कि आपकी बातों को समझा जाए, और दिमाग बोलता है नहीं, ये चीज़ें सही है, जैसे मैं कर रहा हूँ, जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं वो सही है। पाइल 1 वाले, पाइल 2 वाले, अभी क्या परिस्थितियाँ हैं आपकी लव लाइफ में? पाइल 2 वाले, आपकी जो एनर्जी है स्टार एनर्जी में, आपके लव लाइफ में अच्छा चल रहा है। पाइल 2 वाले, आपको कोई ऑफ़र भी मिल रहा है, कमिटमेंट भी मिल रहा है, अभी आपकी सिचुएशन विन विन की चल रही है। पाइल 2 वाले, सिंपली आप इस चैनल को अगर देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, आप अपने लाइफ की जिस भी सिचुएशन में हैं, इस वीडियो को अगर डिवाइन ने आपके पास लाया है तो कुछ ऐसे लोगों पर पॉपअप होगा जिसको डिवाइन चाहती है कि आप तक ये वीडियो पहुँचे। आप लोगों के लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रहा है, सिंपली आप एक कॉपी लो, कॉपी रेड कलर का एक पेन लो, जो भी मंत्र है, ओम, राधे, श्री, जो भी अट्रैक्ट कर रहा है, राम, आपके हार्ट में जो भी चीज़ें आपको अपनी ओर से खींच रही कि ये चीज़ें मुझे करनी है, तो वो चीज़ों आप लिखना स्टार्ट करो। लगभग 11 दिन 12 दिन आप लिखोगी तो चीज़ें, परिस्थितियाँ तो वही रहेगी, मतलब जो आपने कर्मा किया है वो तो आपने लिखा के लाया है, बट वो क्या होगा, इस सिचुएशन में आपकी चीज़ें बैलेंस होना ज़रूरी है। मतलब सिचुएशन जो भी है उस टाइम आपको क्या ज़रूरी होता है, आपकी हीलिंग ज़रूरी होती है, आपको स्टेबल होना ज़रूरी होता है। उस स्थिति में आप सही डिसीजन ले सकते हो, चीज़ों को संभाल सकते हो, और भी रोने धोने से या चीज़ें कुछ भी करने से चीज़ें बिगड़ने के अलावा अच्छी तो हो नहीं सकती है। इसलिए मैंने खुद में महसूस किया है कि आप जब मंत्रों को लिखना शुरू करते हो तो सरेंडर मोड पे चले जाते हो कि ईश्वर ने जो दिया, जो किया वो अच्छा किया। तो चीज़ें जब आप सरेंडर कर देते हो, जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि आप अपने चीज़ों को सरेंडर पूर्णतः ईश्वर को छोड़ दो, ईश्वर पे छोड़ दो, और अपने ध्यान में, अपने कर्म में ईश्वर को समर्पित कर दो। इसका लाभ हानि ना देखें, जो भी ईश्वर ने अभी दिया है, ये ना कि अभी कोई परिस्थिति आई तो आप संन्यास ले लो, अपने कर्म के प्रति आप भाग जाओ। भगवत गीता में जो कहा गया है, सबसे पहले ईश्वर ने जिस स्थिति में आपको डाला है, जो चैलेंज में, देखो सबके लाइफ में चैलेंजेस तो है, किसी के लाइफ में लव लाइफ इशू है, किसी में मनी है, किसी में चाइल्ड का इशू है, किसी के हेल्थ की इशू है, कोई भी पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता में कहा गया है कि सिर्फ परमात्मा ही पूर्ण है, और जो हम उनके अंश हैं, हमारे अंदर भी उनका अंश है। हम में गलतियां हैं, हम में बहुत सारी त्रुटियां हैं, पर परमात्मा में कोई भी त्रुटि नहीं। हम क्या करते हैं, हम अपने बाहरी देह को सजाने के लिए सारी चीज़ों को करते रहते हैं, पर इंटरनल जो आत्मा है, सोर्स ऑफ गॉड है, उससे कनेक्ट नहीं होते। तो जब हम नाम का चैंटिंग करते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं, तो चीज़ें सरेंडर मोड पे डाल देते हैं। ईश्वर आपने जो भी परिस्थितियाँ दी है, कुछ लेसन सीखने के लिए दिया है, जो भी हर्डल्स दिया है उसमें आपको स्ट्रगल करवाया जाता है, लाइफ में आगे बढ़ाया जाता है। तो इन चीज़ों से आप भागे ना। नाम क्या होगा, आपके मन में शांति, सरेंडर भाव कर देंगे तो परमात्मा खुद ही आपकी चीज़ों को टाइम, जिनका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगी, परिस्थितियाँ खुद ही चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो आप ये चीज़ें लिखना शुरू करो, समझना शुरू करो। हम लोग क्या है, ऊपर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने कर्मा को क्लीन नहीं कर रहे, शुद्ध नहीं कर रहे। आत्मा को, आपका आत्मा किस लेवल पे शुद्ध होता है,
आप जो जानते हो, समझ रहे हो, अगर डिवाइन तक ये पहुंच पा रहे हैं, आत्मा किस लेवल पे शुद्ध होगा जब आप सही चीज़ें करोगे। जैसे कैसे होता है, किसी का आपने हेल्प किया तो आपका आत्मा बोला ना खुश हो गया, किसी भूखे को आपने भोजन किया तो मुझे खुशी हुई। वो आत्मा लेवल पे आपकी हीलिंग हुई। आप सिर्फ बाहरी लेवल पे पैसा, मकान, मुझे ये वो, तो वो आपको सुकून नहीं देगा, और भी प्रेरित करेगा। और भी जैसे पार्टनर से बात करते हो तो और मैं बात करूँ, जो 5 सेंसेस है ना, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, यही बढ़ेंगे। और अगर आत्मा लेके हीलिंग करेगी तो आपको खुद ही चारों इंद्रिय पे ईश्वर कंट्रोल करेंगे। आत्मा आपको याद दिलाया जाए कि आप आत्मा हो। आप इस जीवन से जाने के टाइम के लिए कुछ भी तैयारियां नहीं कर रहे हो, बस इस जीवन का हम लगे हुए, इसका ये ले ले, इसका वो छीन ले, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, इससे आपकी आत्मा की हीलिंग नहीं होगी। जब तक आत्मा की हीलिंग नहीं होगी, सिंपली आपको क्या होता है, लव चाहिए। अगर आप नाम के थ्रू ही आपको आंतरिक प्यार चाहिए, आप अपने में ही परिपूर्ण लगो, तो क्यों ज़रूरत हो आपको किसी से बात करने के लिए। आपका पार्टनर ही है, कोई भी है, खुद अपने आप आएगा, सही चीज़ों को रियलाइज करके आएगा। किसी के पास भीख मांगने से, किसी के पास दौड़ के जाने से कोई आने वाला नहीं। आपका जो कर्मा है, लेसन है, वो और भी आ रहा, आपको बोलेंगे कि अच्छा मेरे पास गिर के आया तो चलो और भी हम उनको और गिराया जाए। आपके आत्मा को ज़्यादा स्वाभिमान को गिराना नहीं। ईश्वर आपको लेसन दे रहे हैं, आप अपनी ओर काम करो, अपने पढ़ाई पे काम करो। इस तरह से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। जो नाम रस होगा यही आपको खुशी दिलाना स्टार्ट कर देगा। आप खुद में ही पूर्ण हो जाओगी, तब चीज़ें आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। ये होता है चीज़ों की, जैसे हीलिंग। आप अपने घर की नहीं सफाई करेंगे तो चीज़ें, अच्छी चीज़ें कैसे आएंगी। तो आप अपने आत्मा पे जमी परत को जब तक साफ नहीं करोगे, समझेंगे नहीं इन चीज़ों को, तो आपकी चीज़ें कैसे बैलेंस होगी। मुझे आशा है कि ये जो रीडिंग जा रही है उन लोगों तक परमात्मा ज़रूर ले जाएगा जिन तक इसकी बहुत आवश्यकता है। ओम साईं राम, ओम क्रीम काल कायनाथ।